नगर निगम में अब पंचायत में जो आरक्षण दिया, फिर जनगणना कराया, जनगणना करा करके 49.5% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65 कर दिया। ये सब जो उसने किया है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये तारीखी काम है। अगर आज जो वोट पॉलिटिक्स हो रहा है, कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, उधर जो किसान नेता को साधने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, अगर हिंदुत्व के बोर्ड का ख्याल रखते हुए नरसिम्हा राव अडवाणी जी को दिया जा रहा है, तो जब कर्पूरी जी को जिस मकसद से दिया गया भारत रत्न, आज उसका हकदार नीतीश कुमार भी होता है। हम ये डिमांड करते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। तो 1990 से 2024 तक बिहार के मुसलमानों ने आंख बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया है। आज जो ये निकले हैं लोगों के बीच में जन विश्वास जो बात कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि जनता तो किसी न किसी पर विश्वास करती ही है। अब विश्वासी पर तो कोई लालटेन कोई तीर कोई कमल कोई पंजा को वोट देता है, लेकिन जो इनके सिंबल पे इनके पर विश्वास करके जनता जो वोट देती है, ये इनके लिए विश्वासी रहते हैं क्या? जो लालटेन के वोट पर आया, 6 लोग चले गए ना कमल में, आज चलेगा ना 3 पंजा वाले कमल में। हम लोगों ने बिहार के सियासी पस मंजर और पिछड़ा मुसलमान के विषय पे एक सेमिनार आज यहाँ पे इसका एहतमाम किया था। और अगर आप पूरे मुल्क इस पर देखिएगा तो आज पूरे मुल्क में जो है मुसलमान तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कोई भी आज मुसलमानों का खैर खान नहीं है। समाजवादी पार्टी को आप लीजिए ना, आजम खान के साथ क्या दुर्गति नहीं हुई, सपा के लोगों ने क्या किया। यहाँ तक कि 2019 का जो लोकसभा था, आखिरी सदन चल रहा था, मैंने खुद सुना है कि मुलायम सिंह यादव जैसा आदमी ये वहाँ पे प्रार्थना कर रहा था कि आइंदा जो लोकसभा इंतखाब हो, मेरी दुआ है कि मोदी जी पुनः फिर इस हाउस में आवे और देश के प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का ये स्टेटमेंट है संसद भवन के अंदर। जब वो पार्लियामेंट, जब वहाँ गए, लखनऊ गए मोदी जी, तो अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी के मंच पर मुलायम सिंह अखिलेश जी जाके मुलाकात किया इन लोगों ने। अभी आप देख लीजिए कि कौन नहीं जानता है कि 2000 में राबरी की हुकूमत को बनाने वाला मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत कैसे हुई। इन लोगों ने उसके जनाजे में भी जाने का काम नहीं किया। आज जो सर्वे हुआ है, गन्ना हुआ है, गन्ना ये बता रहा है कि इतनी बड़ी आबादी है बिहार में शेख बरादरी की भी, तो क्या शेख बरादरी के लोगों को अकल नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद लालटेनें जलाते रहेंगे, कि लालटेन का धुआं निकालेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1990 से 2024 तक बिहार के मुसलमानों ने आंख बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया है। आज जो ये निकले हैं लोगों के बीच में जन विश्वास जो बात कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि जनता तो किसी न किसी पर विश्वास करती ही है। अब विश्वासी पर तो कोई लालटेन कोई तीर कोई कमल कोई पंजा को वोट देता है, लेकिन जो इनके सिंबल पे इनके पर विश्वास करके जनता जो वोट देती है, ये इनके लिए विश्वासी रहते हैं क्या? जो लालटेन के वोट पर आया, 6 लोग चले गए ना कमल में, आज चलेगा ना 3 पंजा वाले कमल में, तो काहे का विश्वास भैया? जनता कैसा विश्वास आपको करे, क्या करे? इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी स्वार्थी है, ज़्यादातर आदमी स्वार्थी है, कोई विश्वासी नहीं है। जिसको जहाँ दिख रहा फायदा वो वहाँ का हो रहा है। इस माहौल में मैं एक मुसलमान हूँ, गरीब हूँ, पिछड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से 1990 से 2024 तक बिहार में अमन चैन और सुकून बरकरार रहा, बिहार में फिरका वाराना फसाद कई बार लोगों ने कराना चाहा, नहीं हुआ। बिहार में बुलडोजर नहीं चल रहा है, बिहार में किसी मुसलमान को बेवजह कानूनी हथियार उनके खिलाफ नहीं चल रहा है। तो ये माहौल बिहार का बना रहे, हम बिहार के लोग हैं, बिहार में ये माहौल बना रहे, ऐसा चाहते हैं। तो हमने 2 आदमी को देखा, 90 से 2005 तक लालू जी को देखा। लालू जी ने हमेशा जब मुसलमानों का मसला आया तब उन्होंने जो है इस बात को कहा कि मैं तुम्हारा सुरक्षा भी करूं और काम भी करूं, बिहार दंगा मुक्त है, आप सुरक्षित हैं, जाइए। लेकिन नीतीश कुमार 2005 से आए, 2024 तक मुसलमानों ने उस तरह से वोट नहीं दिया जिस तरह से लालू जी को दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी ना कहा कि मैं दंगा मुक्त बिहार रखूं, सुरक्षा दूं, तुम्हारा काम करूं, नहीं करूं, नहीं। वो जिस दिन से कुर्सी पर बैठे हैं तब से वो काम भी कर रहे हैं और बिहार को दंगा मुक्त भी रखा है। 1989 में भागलपुर दंगा हुआ, 2005 तक सुनवाई नहीं हुई। 2005 में जब सरकार बदली, वो भाजपा के सहयोगी सरकार थी जिसने दंगा पीड़ितों को मुआवजा भी दिया, मुजरिमों को सजा भी दिया। जिस कब्रिस्तान से फिरका वाराना कशीदगी पैदा होती थी, उस कब्रिस्तान की घेराबंदी नीतीश कुमार ने कराया। हुनर योजना लाया, औजार योजना लाया, शराबबंदी किया, दहेज बंदी किया।
मदरसे को जो है आधुनिकीकरण किया, मदरसे के टीचर का सैलरी बढ़ाया, फुस्तानिया फुरकानिया के डिग्री को मैट्रिक और +2 के इक्वल कर दिया, उनको मौका दिया कि जो फुरकानिया उस्तानिया करते हैं वो भी दरोगा की सरकारी नौकरी में अपना डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे काम उन्होंने किए हैं। लोगों को 5 लाख रुपया दिया, कम से कम ऋण इस पर दिया, सूद पर दिया, फिर 10 लाख दिया, 10 लाख में 5 लाख माफ कर दिया, 5 लाख लौटाओ, 5 लाख अपना करो। तो ये सारा सहूलत नीतीश कुमार ने दिया। और सबसे बड़ा काम 2024 में आपकी क्या भूमिका? सबसे बड़ा काम जो नीतीश कुमार ने किया है, नगर निगम में और पंचायत में जो आरक्षण दिया, फिर जनगणना कराया, जनगणना करा करके 49.5% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65 कर दिया। ये सब जो उसने किया है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये तारीखी काम है। अगर आज जो वोट पॉलिटिक्स हो रहा है, कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, उधर जो किसान नेता को साधने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, अगर हिंदुत्व के बोर्ड का ख्याल रखते हुए नरसिम्हा राव अडवाणी जी को दिया जा रहा है, तो जब कर्पूरी जी को जिस मकसद से दिया गया भारत रत्न, आज उसका हकदार नीतीश कुमार भी होता है। हम ये डिमांड करते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए, क्योंकि उस आदमी ने जो काम किया है वो कर्पूरी से भी एक बड़ी लाइन पार के किया है। ये हमारा